तो आज हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने परसों जो देखा था 2 मिनट में देख लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने स्टार्ट की थी बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर से, जिसमें हमने देखा था देयर आर टोटल 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26। और वो 26 अल्फाबेट्स में से 5 जो होते हैं वो होते हैं वॉवेल्स, और बाकी के 21 जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स, बराबर। उसके बाद हमने देखा था वर्ड, व्हाट इज मीन बाय वर्ड, ठीक है। तो वर्ड में हमने देखा कि जो ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स में प्रॉपर और मीनिंगफुल अरेंजमेंट हो, ऐसा ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स कहलाता है वर्ड। अगर प्रॉपर और मीनिंगफुल अरेंजमेंट नहीं है तो वो कभी भी वर्ड नहीं बन सकता। उसके बाद हम लोगों ने देखा सेंटेंस, प्रॉपर और मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ अल्फाबेट, प्रॉपर एंड मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इज कॉल्ड एज सेंटेंस। तो सेंटेंस में हमको प्रॉपर और मीनिंगफुल अरेंजमेंट चाहिए वर्ड्स का। यहां तक हमने देखा था, यानी सबसे पहले हमने देखे अल्फाबेट्स, फिर देखे वर्ड, और उसके बाद हम लोगों ने देखे सेंटेंस, ठीक है। आज हम लोग एक स्टेप ऊपर चढ़ने वाले हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका हेडिंग होगा टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ये आप लोग लिख लो, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। ये आप लोग लिख लो इसमें। अब देखो, सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन के अनुसार, सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस, इंग्लिश में सेंटेंस के मेन 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? मेन 4 टाइप्स होते हैं। ये 4 टाइप्स कौन से, और इनमें से कौन से सेंटेंस के और सब टाइप्स होते हैं, वो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखो, आप लोग बराबर जैसे मैं बोल रहा हूं, आप लोग वैसे वैसे नोट डाउन करते जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो, पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम समझते हैं, ठीक है। लिखो सबसे पहले, देयर आर मेन 4 types of sentence। सभी लोग अपने अपने माइक्स बंद कीजिए, डिस्टर्बेंस होता है। आपको अगर कुछ पूछना है या मुझे आपसे कुछ पूछना है तो आप माइक स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी लोग माइक अपने म्यूट कर दीजिए प्लीज। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए। There are main 4 types of sentence, and those are number 1, assertive sentence। Number 1 is assertive sentence, number 2 is exclamatory sentence, number 3 is imperative sentence, and the 4th one is interrogative sentence। ओके, टाइप्स ऑफ सेंटेंस में आपको लिखना है, हेडिंग डालनी है टाइप्स ऑफ सेंटेंस, नीचे लिखना है देयर आर मेन 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, और उसके नीचे लिखना है आपको असर्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इतना आपको अभी लिखना है, इसके बाद मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करेंगे असर्टिव सेंटेंस से, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करेंगे असर्टिव सेंटेंस से। सबसे पहले हम लोग असर्टिव सेंटेंस को समझ लेते हैं, व्हाट इज मीन बाय असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस एक सिंपल स्टेटमेंट होता है। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? सिंपल स्टेटमेंट होता है
ठीक है। और असर्टिव सेंटेंस में दो प्रकार के सेंटेंस पाए जाते हैं। असर्टिव सेंटेंस में दो प्रकार के सेंटेंस पाए जाते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग असर्टिव सेंटेंस देख रहे हैं, तो ये मैं बाकी के रफ कर देता हूं, ठीक है। तो पहले असर्टिव सेंटेंस को देख लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस को हमने शॉर्ट में देखा कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, एक सिंपल स्टेटमेंट होता है, ठीक है। एक सिंपल स्टेटमेंट होता है और इसके दो प्रकार होते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और एक निगेटिव सेंटेंस। एक अफर्मेटिव सेंटेंस और एक निगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम लोग असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन से आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप साइड हेडिंग डाल देना, डेफिनेशन। देखिए मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर अपना फ्रेंड मानता हूं, तो मैं आपको डियर फ्रेंड्स करके ही संबोधित करूंगा। तो देखो जब आप लोग ये पूरा क्लास जब कर लेंगे 45 डेज का, तो आपके पास ये पूरे नोट्स अवेलेबल होना चाहिए। ये आपको लाइफ टाइम काम आएंगे, मैं गारंटी देता हूं आपको ये लाइफ टाइम। आप चाहे 12th करो, आप ग्रेजुएशन करो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन करो, आप एमपीएससी यूपीएससी की तैयारी करो, ग्रामर की बुक आपके पास हमेशा रहेंगी। तो आप, और जब आप लोग बड़े हो जाएंगे, आप अगर मेरे नोट्स यूज करके अगर अपनी कोचिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप दो ये लोगों को अपना नाम बता कर दो कि ये मैंने बनाए हैं खुद, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से मेरी बात सुनो। असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। An assertive sentence is a simple statement without any special mark. An assertive sentence is a sentence, a simple statement without any special mark. जैसे कि अगर आप लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस एक क्वेश्चन मार्क होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में एक क्वेश्चन मार्क होता है, और हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस में एक क्वेश्चन मार्क होगा ही। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर आप देखेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दिखेगा ही। देखो क्वेश्चन मार्क कुछ इस तरीके से होता है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में आएगा। एक्सक्लेमेशन मार्क कुछ इस तरीके का होता है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आएगा। लेकिन असर्टिव सेंटेंस में ऐसे कोई भी जो है वो मार्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट इन प्योर assertive sentence there is one special word such as of course, indeed, really, very, etc. असर्टिव सेंटेंस में एक सिंपल स्टेटमेंट होता है, कोई स्पेशल इसमें मार्क नहीं होता। लेकिन यहां पर जो एकदम प्योर असर्टिव सेंटेंस होता है, क्योंकि मैंने आपको बताने वाला हूं आगे, असर्टिव सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव और असर्टिव कहां पर डिफरेंस उनमें होता है, तो ये डिफरेंस होता है कि असर्टिव सेंटेंस में ना एक स्पेशल वर्ड होता है, जैसे कि ऑफ कोर्स, इंडीड, रियली या वेरी, और यहीं पर ये अफर्मेटिव सेंटेंस से अलग हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस अफर्मेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस में होता है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस का ही एक प्रकार है। ठीक है, इसके नीचे आप लोग पैराग्राफ करके लिखना, देयर आर टू
ऑफ assertive sentence. There are two types of assertive sentence. यहां तक आप लोग लिख लो. जब आप लोग का ये हो जाए तो मैं इसको रफ कर देता हूं. ठीक है, यहां तक आप लोग इसको लिख लो. ठीक है, जी. नहीं नहीं नहीं, ओ वाव ये जो है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लगेगा. ठीक है, यहां पर नहीं लगेगा. यहां पर जनरली, ऑफ कोर्स, इंडीड, रियली, वेरी, यही प्रकार के शब्द आते हैं जो इसको एक स्पेशल मीनिंग देते हैं. ओ वाव ये जो है ये एक्सक्लेमेशन मार्क वाले वर्ड है जिनको हम लोग इंटरजेक्शंस कहते हैं. ये इंटरजेक्शंस हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे मंडे से. ठीक है, जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लेंगे तो आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस का भी थोड़ा सा कंसेप्ट और समझ में आ जाएगा. ओके, ये हो गया सबका लिखकर? ओके सर. ओके, नो सर. हाँ ठीक है, लिख लो जल्दी से. मैं ऊपर की 3 लाइन रफ करता हूं. ठीक है, ऊपर की 3 लाइन. ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम. थोड़ा आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा बेटा. हाँ हाँ, 1 मिनट रुक जाते हैं बाकी बच्चों के लिए. थोड़ा जल्दी, थोड़ा, क्योंकि अगर ऐसे आप करेंगे तो अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा 45 डेज में. चलो, अभी रफ करूं यहां तक. हेलो, यहां तक रफ करूं अभी. शुरुआत की 3 लाइन रफ करूं मैं. यस सर. ओके, यस सर. यस सर. हाँ, अब देखो ये कह रहे हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस. अब ये 2 टाइप के असर्टिव सेंटेंस क्या है, तो हम अफर्मेटिव से स्टार्ट करेंगे. इसको हम नंबर 1 देंगे. ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस. यस, बोलिए क्या बोलना चाह रहे थे. मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं. हाँ बोलिए. हाँ, अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई. ठीक है, मैं आप लोगों की टेस्ट लूंगा. ठीक है, वो टेस्ट नेक्स्ट वीक में हम लोग रख देंगे. ठीक है, आपको 3-4 दिन पहले बता दूंगा. तो हम लोग देख रहे हैं, देखो अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस की सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे. डेफिनेशन में लिखो, an affirmative sentence is a simple पॉजिटिव. ये देखो, ये पॉजिटिव वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट विदाउट एनी
विदाउट एनी स्पेशल वर्ड और स्पेशल मार्क। देखो असर्टिव सेंटेंस में हमने देखा कि इस सेंटेंस में स्पेशल वर्ड होता है लेकिन स्पेशल मार्क नहीं होता। स्पेशल वर्ड होता है लेकिन स्पेशल मार्क नहीं होता। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस, जबकि ये असर्टिव का ही एक भाग है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस असर्टिव से थोड़ा अलग कैसे हो जाता कि इसमें ना तो स्पेशल वर्ड होता है और ना ही स्पेशल मार्क होता है, दोनों भी इसमें नहीं होते। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक सिंपल पॉजिटिव सा स्टेटमेंट होता है। पॉजिटिव मतलब अफर्मेटिव, इसको हिंदी मराठी में होकारार्थी वाक्य कहते हैं। हिंदी मराठी में इसको क्या कहते हैं, होकारार्थी वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लो इसकी डेफिनेशन। इसके एक दो एग्जांपल्स मैं यहां पर बता देता हूं। ये डेफिनेशन नीचे की लिखकर होगी सब बच्चों की। दो लाइन अगर रफ करूं तो सिर्फ दो लाइन रफ करता हूं, ठीक है। चलो अब देखो अफर्मेटिव सेंटेंस के दो एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। आई एम अ टीचर, और दूसरा एग्जांपल यू आर माय स्टूडेंट्स। ये दोनों सेंटेंसेस आप लिखें। I am a teacher, you are my student, ये दोनों लिखें। अब यहां देखो, I am a teacher एक सिंपल पॉजिटिव सा स्टेटमेंट है, कोई इसमें स्पेशल बात नहीं है। न तो आपको यहां पर कोई क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क आपको दिख रहा है, ठीक है, कोई स्पेशल मार्क नहीं है, सिंपल फुल स्टॉप से ये एंड हो गया। दूसरा, इसमें जो बात बताई गई कि आई एम अ टीचर, अब देखो ये एकदम कॉमन सी बात है। आई एम अ टीचर, मैंने आपको सहज बोल दिया मैं एक टीचर हूं, कोई गलत बात है नहीं। दूसरा, यू आर माय स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे स्टूडेंट्स है कि नहीं। तो देखो ये दोनों भी जो सेंटेंसेस है, ये दोनों सेंटेंसेस क्या है, सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। क्या है, सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। ना ही इसमें कोई स्पेशल मार्क आया है और ना ही इसमें कोई स्पेशल वर्ड आया है। आई बात समझ में सभी लोगों को? हेलो, ओके। अब ये नीचे का लिखकर हो गया सबका? ओके, चलो, ओके ओके ओके। क्या बोले बेटा, मुझे सुनाई नहीं दिया। अब आते हैं हम लोग हमारे सेकेंड टाइप के सेंटेंस की तरफ, ठीक है। यानी ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस का जो दूसरा प्रकार होता है वो होता है निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये था हमारा असर्टिव का, ये था हमारा असर्टिव का पहला भाग जिसका नाम था अफर्मेटिव सेंटेंस, और इसका सेकंड जो है वो है निगेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है वो हम लोग यहां पे देखेंगे। नाउ व्हाट इज मीन बाय निगेटिव सेंटेंस? निगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें निगेटिव वर्ड होता है। आपने वो कहावत सुनी होगी, एक खराब आम पूरी टोकरी के आम को खराब कर देता है, सुनी है? उस कहावत के अनुसार अगर सेंटेंस में एक निगेटिव वर्ड आ जाए, कोई सेंटेंस है अफर्मेटिव है, अगर उस सेंटेंस में आप एक निगेटिव वर्ड डाल देते हो, निगेटिव वर्ड नो, नॉट, नेवर, नन, नो वन, ऐसा अगर कोई भी एक वर्ड अगर आप उसमें डाल देते हो तो वो सेंटेंस अफर्मेटिव से निगेटिव हो जाता है उस एक वर्ड की वजह से।
उस एक वर्ड की वजह से वो सेंटेंस निगेटिव हो जाता है। तो सबसे पहले निगेटिव सेंटेंस की हम लोग डेफिनेशन देख लेते। If there is any negative word such as no, not, never, none, no one, etc. in the sentence, then it is नथिंग भी आता है बेटा, मैंने यहाँ पे एक्सेट्रा लिखा है, ठीक है, पूरे वर्ड्स तो हम नहीं लिख सकते, नथिंग भी आ जाएगा उसमें, then it is called as negative sentence. If there is any negative word such as no, not, never, none, no one, जैसे आपने कहा nothing, etc. in the sentence, then it is called as negative sentence. वो एक वर्ड, वो एक निगेटिव वर्ड, ठीक है, हमारे पूरे सेंटेंस को निगेटिव कर देता है, हमारे पूरे सेंटेंस को क्या कर देता है, निगेटिव सेंटेंस बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब यही अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं तो ये एग्जाम्पल में बोला गया आई एम अ टीचर, अगर मैं इसमें एक शब्द लगा दूं ना, नॉट, आई एम नॉट अ टीचर, तो ये सिर्फ एक नॉट लगाने की वजह से ये सेंटेंस बन जाता है निगेटिव सेंटेंस, और इसका मतलब हो जाता है कि मैं एक टीचर नहीं हूं। यहां अफर्मेटिव सेंटेंस कह रहा था कि मैं एक टीचर हूं, लेकिन यहां देखो सिर्फ एक नॉट लगाने की वजह से क्या हो गया कि मैं टीचर नहीं हूं, मैं टीचर नहीं हूं। ये नॉट ने इस सेंटेंस को अफर्मेटिव से निगेटिव कर दिया। दूसरा एग्जांपल, we should never tell lies, हमने कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी भी नहीं। तो देखो यहां पर ये नेवर आ गया, नेवर आने की वजह से ये सेंटेंस क्या बन गया, निगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बन गया, निगेटिव सेंटेंस। तो देखो आज हम लोगों ने क्या देखा, आज हमने देखा सेंटेंस के मेन कितने प्रकार होते हैं, 4। कौन कौन से, असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव और इंटेरोगेटिव। इनमें से आज हमने देखा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें एक स्पेशल वर्ड होता है लेकिन स्पेशल मार्क नहीं होता। आप डेफिनेशन देख लेना, स्पेशल मार्क उसमें नहीं होता, ठीक है। फिर हमने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस जो होता है, असर्टिव सेंटेंस के 2 प्रकार होते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो एक सिंपल स्टेटमेंट होता है, इसमें ना तो कोई स्पेशल वर्ड होता है ना ही कोई स्पेशल मार्क होता है। उसके बाद हमने इसके 2 एग्जांपल्स देखे। फिर देखा हमने निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें एक निगेटिव वर्ड होता है, जैसे कि नो, नॉट, नेवर, नन, नो वन, नथिंग, ठीक है। अगर ये शब्द इसमें आ जाए तो समझ जाओ ये सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है। यहां तक आपको समझ में आया, ओके। अब हाँ, यहां तक अगर मैं रफ कर दूं, हाँ यहां तक रफ कर दूं तो चलेगा, यहां तक हो गया सबका ऊपर से, ओके। हाँ, सेंटेंस का एक टाइप और देख लेते हैं, ठीक है।
सेंटेंस का एक टाइप और देख लेते। फर्स्ट टाइप का सेंटेंस हमने देखा था असर्टिव। असर्टिव के दो प्रकार, अफर्मेटिव, निगेटिव। अब हम लोग सेकेंड टाइप का सेंटेंस देखेंगे। सेकेंड टाइप का जो सेंटेंस है उसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। If a sentence contains an exclamation mark, कंटेंट के बाद में क्या है सर? हाँ बेटा, contains कंटेंट के बाद में क्या है? an exclamation mark। सर नीचे का भी क्लिक कर दीजिए। हाँ, if a sentence contains an exclamation mark, then it is called as exclamatory sentence। If a sentence contains an exclamation mark, exclamation mark देखो ये ब्रैकेट में बताया ऐसा होता है, then it is called as exclamatory sentence। अगर किसी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क है तो समझ जाओ वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसा होता है, एक लाइन होती है उसके नीचे एक डॉट होता है। आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल, हाँ, फॉर एग्जाम्पल what a beautiful picture it is। what a beautiful picture it is। वाह क्या बढ़िया पिक्चर है ना। यहां पर देखो सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, how cruel the king of Lanka was। how cruel the king of Lanka was। लंका का किंग कौन था? रावण। ये कहते हैं कि रावण कितना अत्याचारी था, यानी ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे कितना अत्याचारी था, हम बोलते ना अरे बाप रे कितना ऐसा है ना। तो हाउ क्रूएल द किंग ऑफ लंका वाज, दोनों सेंटेंस आप देखेंगे, दोनों सेंटेंस में आपको यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क देखने को मिलेगा। ठीक है, पहले आप लोग ये लिख लो, ये दोनों सेंटेंस के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाह रहा हूं। हाँ, एक मिनट, बाकी बच्चों के लिए रुकेंगे। ओके, हाँ, अभी ध्यान से मेरी बात सुनो। यहां पर दो सेंटेंसेस है, प्लीज माइक बंद करो। क्लास के बाद क्वेश्चन पूछना बेटा। ओके, अभी आप मेरी बात सुनो। यहां पर दो सेंटेंसेस है, पहला सेंटेंस स्टार्ट हुआ है व्हाट से, दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है हाउ से। हमेशा याद रखना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो व्हाट या हाउ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब व्हाट और हाउ से इंटरोगेटिव सेंटेंस भी स्टार्ट होते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू। ठीक है, दोनों में से आप फर्क कैसे करेंगे? अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें क्वेश्चन मार्क होगा, और अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो उसमें वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। इस तरीके से आपको फर्क करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर सेंटेंस में
ए या एन आता है, अगर सेंटेंस में ए या एन आता है तो सेंटेंस स्टार्ट होगा व्हाट से, और अगर ए या एन नहीं है तो सेंटेंस स्टार्ट होगा हाउ से। पहला सेंटेंस देखो, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, है ना, अ ब्यूटीफुल। दूसरे इसमें हाउ क्रूएल, ना ए ना एन। आई बात समझ में? अगर यहां पर भी ए या एन आता तो आपका सेंटेंस व्हाट से स्टार्ट होता। तो ये दो शब्दों से जो है वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट होता है। अगर व्हाट से स्टार्ट होता है तो समझ जाओ सेंटेंस में ए या एन आएगा, और अगर हाउ से स्टार्ट है तो ए और एन नहीं आएगा। तो आप लोगों को ये तीनों प्रकार के जो सेंटेंस है या चार प्रकार के जो सेंटेंस हमने आज देखे, असर्टिव में ही दो सेंटेंस हमने देखे, अफर्मेटिव और निगेटिव, और उसके बाद हमने देखा एक्सक्लेमेटरी। ऐसे टोटल मिलाकर हम लोगों ने चार टाइप के सेंटेंस आज देखे। ये आपको समझ में आए क्या? ओके ओके, ये लिखना हो गया है? हाँ ओके। अब जिन लोगों का लिखना हो गया है, अगर वो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, पूछिए वन बाय वन, अपना नाम बताकर। हेलो सर, आई एम रविजा जी सर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में डब्ल्यूएच फैमिली के पूरे वर्ड्स आते हैं सर, जैसे वेयर, व्हाट, समथिंग। नहीं, वो नहीं आ सकते, क्योंकि देखो कंस्ट्रक्शन देखो आप, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब ही होता है, देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारे मुंह से कब निकलता है? अचानक निकलता है, ठीक है, अचानक, हम सोचते नहीं है। जैसे ऐसा समझ लो आप लोग चिखलदरा घूमने गए, अब मैं अमरावती रहता हूँ भाई, हम लोगों के नजदीक जो है वो चिखलदरा एक हिल स्टेशन है गरीबों का, है ना, तो चिखलदरा गए। अब अगर मैं फर्स्ट टाइम चिखलदरा गया हूँ, वहां पे मैंने एक चीज देखी, कोई एक सीन देखा, मेरे मुंह से एकदम निकल जाएगा व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, है ना, अचानक। इसका मतलब होता है वाह क्या बढ़िया सीन है, क्या बढ़िया सीन है, क्या, ठीक है। हाउ क्रूएल, कितना क्रूएल था, है ना, कितना क्रूएल था। तो देखो क्या, कितना, ये शब्द से हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन अगर आप जैसे बोलेंगे कि वेयर, हु, ठीक है, इससे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का बनना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो WH टाइप की जो दूसरी फैमिली है, जैसे आप बोल रहे हैं कि WH टाइप के, उसको WH टाइप वर्ड्स कहते हैं, जिसमें वेयर, व्हाट, हुज, हुम, ठीक है, हाउ मच, हाउ मेनी और भी वर्ड्स आते हैं, वो यूज किए जाते हैं WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस में, जो हम कल देखेंगे, ठीक है। WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस में वो वर्ड्स आते हैं। WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस उन्हीं वर्ड से स्टार्ट होता है, लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जनरली व्हाट और हाउ, ये दो वर्ड्स आते हैं। गॉट इट? हेलो सर, मेरा नाम ईश्वरी है सर। बोलो बेटा। तो सर मुझे कि आपसे एक क्वेश्चन है सर, कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपने स्टार्टिंग व्हाट एंड हाउ से किए सर, तो बाद में जो लास्ट में आपने एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेशन मार्क लगाए सर। हाँ बेटा। मतलब क्वेश्चन मार्क नहीं है कि सर व्हाट और हाउ से आपने स्टार्ट किया। मैं आपका क्वेश्चन, आपने आधे में क्वेश्चन रोक दिया। आपने वही बताया जो मैंने बताया कि अगर व्हाट और हाउ से स्टार्ट होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, एक्सक्लेमेटरी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन व्हाट और हाउ से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है, लास्ट में अगर एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, तो ही वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनेगा। तो बेटा अब बताओ आपका क्वेश्चन क्या है? अच्छा इसको कहते हैं बेटा रेटोरिकल क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चन में ही आंसर होता है, ठीक है। आप लोग अक्सर, अच्छा, कोई बात नहीं, जो भी अगर आपको डाउट हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और देखो बेटा, क्वेश्चन पूछने से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और किसी को कुछ पूछना है? बेटा आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही क्लियर। वीडियो
मैं अभी भी आपको सुन नहीं पाया बेटा बराबर। अगर देखो डाउट नहीं है आपको, अगर वीडियोस वगैरह के बारे में कुछ पूछना है व्हाट्सएप के, तो आप कॉल करके पूछ सकते हो या मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। जो मैंने आज सिलेबस पढ़ाया है, इस सिलेबस पर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हो। हेलो, तो यहां पर हम लोग आज रुके। ओके, तो अभी तक आप लोगों ने ग्रामर में जो 2-3 दिन में जो सीखा है वो आपको समझ में आया? ओके, तो कल हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और टाइप्स ऑफ सेंटेंस के जो 2 बचे हुए सेंटेंसेस है, एक है इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसमें कौन कौन से टाइप के सेंटेंसेस आते हैं, और इंपरेटिव सेंटेंस, उसमें कौन कौन से टाइप के सेंटेंस आते हैं, ये हम लोग कल देखेंगे। तो यहां रुकते हैं, कल हम लोग अगला क्लास देख लेंगे। ओके, सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।